वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगतिं पत्ते वोक्षामि समयपावुर्मिडम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभाव भावाय सर्वभावा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां हेतु समय सार नामक परम अध्यात्म परमागम है, जिसे आचार्य कुंकुन देव ने रचकर इसमें शुद्धात्म तत्व का उद्घाटन किया है। उद्घाटन अर्थात उसका परिचय प्राप्त करा है। क्यों? अनादि काल से हम और आप सबको काम, भोग और बंध की कथा का ही परिचय है। उसकी ही बात हम और आपने सुनी है और उसका ही हम और आपको अनुभव है, किंतु अनादि से आज तक हम और आपको अपने शुद्धात्मा का परिचय नहीं है और न उसकी बात को हम और आपने जी भरकर अपने आत्म कल्याण के लिए कभी सुनी भी नहीं है। इसलिए आचार्य कुंकुन देव को करुणा आई कि मैं जगत के भव्य जीवों को, कि वह जिस वस्तु से अपरिचित है और उस अपरिचित का फल वे अनादि से आज तक 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करके अनंत दुख भोग रहे हैं, ऐसी उनको करुणा आई और उस करुणा के फल में इस समय सार परमागम में उस शुद्धात्म तत्व का परिचय कराया। क्यों? कि परिचय एक ऐसी वस्तु है कि जो उत्तरोत्तर प्रेम को लाती है। जगत में भी हम और आप सबको इसका परिचय होता है और परिचय होने पर जितना जितना परिचय बढ़ता जाता है उतना उतना उस वस्तु के प्रति प्रेम भी बढ़ जाता है। बढ़ाना नहीं पड़ता। हाँ, जितना जिस वस्तु से आप परिचय करोगे, जैसे धन से आप विशेष परिचय करोगे तो आपको धन प्यारा लगने लग जाए। पुत्रों से यदि ज्यादा परिचय बढ़ाओगे तो पुत्रों के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। पत्नी से जितना परिचय बढ़ाओगे उतना प्रेम बढ़ता जाएगा। ऐसा प्रेम का नियम है। क्या नियम है? कि जिस वस्तु से आप जितना परिचय करोगे तो उत्तरोत्तर उसके प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। ये आप अनुभव में है सबके, ये सबके अनुभव में यह बात आई हुई है कि हम एक मित्र से जितना परिचय थोड़ा बढ़ता है और अधिक अधिक बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है उसके प्रति प्रेम
कि दिन भर में एक दो बार नहीं मिलने में तो एक दूसरे को थोड़ा वह ऐसा महसूस होता है कि आज कुछ मित्र से मिलना क्यों नहीं हुआ, ऐसा हम और आपको ऐसा भाषित होता है। तो इसलिए आचार्य कुन देव ने कि जिस शुद्धात्म तत्व का आपको परिचय नहीं है और उस परिचय के कारण ही हमारी दुर्दशाएं चार गतियों में हो रही है, ऐसी उनकी हम पर अत्यंत करुणा हुई। इस करुणा के कारण उन्होंने इस समय सार में शुद्धात्म तत्व का परिचय कहो कि उद्घाटन कहो कि उसका हम और आप सबको भाषित बना कहो, उसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से इस समय सार में किसकी चर्चा की? अपने शुद्धात्म तत्व। ये जो चर्चा ज्ञायक तू ज्ञायक स्वरूप है, प्रमद भी नहीं है, अप्रमद भी नहीं है, तू कैसा है? बोले ज्ञायक स्वभाव, तो अबद्ध है, अस्पष्ट है, अनन्य है। तो बोले किसकी बात की? ये अपनी बात की। ये तो अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, अवशेष है, असंयुक्त है, तो कभी बंधाई ही नहीं है। कभी तेरे को किसी परद्रव्य ने क्या पर्याय ने भी स्पर्श नहीं किया है। ऐसा तो अबद्ध स्पष्ट भगवान आत्मा है जो अपनी मान्यता में विपरीत मान्यता से जो यह तूने मान रखा है कि मैं किसी पर को स्पर्श करता हूँ, पर मुझे स्पर्श करता है, मैं किसी पर के कारण बंधा हूँ और मैं वह उसके कारण मैं बंधा हूँ और मेरे कारण वह बंधा है। ऐसी जो मान्यताएं विपरीत मान्यता चली आ रही है, तो उसको एक शब्द आचार्य ने प्रस्तुत किया, तू तो अबद्ध स्पष्ट, तू किसी से अनादि से बंधा भी नहीं है और किसी आज तक किसी को स्पर्श किया नहीं है, ऐसा तो स्वभाव वाला आत्मा है। तो इस प्रकार से ये समय सार में हमारे वो शुद्धात्मा का परिचय प्राप्त कराने के लिए उन्होंने अनेक विशेषण दिए और अनेक विशेषण देकर उसकी महिमा गाई। तो ये तो नियम है कि जिसकी महिमा होगी उपयोग उधर जाए बिना रहेगा नहीं, ये निश्चित है। यदि हम और आपको शरीर की महिमा है तो शरीर पर बारंबार उपयोग जाएगा। हमको अपनी वाणी की महिमा है तो बारंबार वाणी पर जाएगा। जिसकी महिमा होगी वो उस और इस जीव को अपना उपयोग ले जाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक उस महिमा रूपी पदार्थ की ओर उसका उपयोग जाए बिना रहेगा नहीं। अनादि से हम और आपको अपने शुद्धात्म तत्व की महिमा नहीं है, इस कारण से हमारा उपयोग आत्मा के सन्मुख होकर उसकी अनुभूति करके वह सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे चुपी परिणमित नहीं हो रहा है और परिणति में आश्रय की परिणति चल। कोई अन्य कारण नहीं समझना कि मुझे कर्म वो आत्मा का परिचय नहीं करने देते, मुझे परिचय ये स्त्री कुटुंब मुझे आत्मा का या शास्त्र का स्वाध्याय करने नहीं देते। यह भ्रम मत करना। अपना, हमारे टोटल मजे ने कहा, अपना दोष किसी पर थोपना यह अनीति है, यह अन्याय है। मैं तो धर्म करना चाहता हूँ किंतु ये पत्नियां धर्म नहीं करती, ये पुत्र धर्म नहीं करते, ये दुकानदारी धर्म नहीं करते। हम अपना दोष पर थोपते हैं। बोलो राजेंद्र जी, क्या करिए? शराबी दुकान, मैं तो धर्म करना चाहता हूँ पंडित जी, मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों? तो क्या करे, ये शराबी दुकान आकर्षित करती है तो जाना ही पड़ता है 11 से 5 तक। ये सबका है। हम और आप अपना दोष पर थोपना चाहते हैं, स्वयं की रुचि को छिपाना चाहते हैं कि तुझे अपने भगवान आत्मा की रुचि नहीं है और उसका दोष तू पर थोपता। इसलिए ये शब्द कड़क कहे टोडर मंजे, ये अनीति है, ये अन्याय है।
किसके प्रति? बोले अपने आत्मा। ये अन्याय कर रहा है। कौन है जगत में तुझे धर्म करने के लिए रोक सकता? एकमात्र तेरी अरुचि, और जिसका दोषारोपण परिवार पर, समाज पर, सब पर थोपता है। इसलिए ये शब्द कहने पड़े तो। इसलिए अपने जीवन में कोई धर्म करने के लिए, सुख शांति प्राप्त करने के लिए कोई रोकता नहीं है। इसलिए यह बात, मैं स्वतंत्र हूं धर्म करने में, मैं पराधीन हूं ही नहीं, मैं तो स्वतंत्र हूं। रात्रि में भी मुझे नींद नहीं आती है और आत्मा का चिंतन करके, उसकी अनुभूति करके मैं धर्म कर सकता हूं। कौन रात में रोकता है तुम्हें? हर समय कर सकते हो, कर क्यों नहीं रहे हो? तो जितनी आत्मा की रुचि चाहिए उतनी आत्मा की रुचि हम और आपको नहीं है, इसलिए हमारा आत्मा का कल्याण नहीं हो रहा। यही बात मैं परिचय के संबंध में उठाई थी। इसलिए कुन आचार्य ने इस समय सार में हम सबको शुद्धात्मा का परिचय कराया, और परिचय जितना होगा वैसा उस वस्तु के प्रति उतना प्रेम बढ़ेगा, और जितना प्रेम बढ़ेगा क्या भाई जी, उतना उसके अभिमुख होंगे, और जितना अभिमुख होंगे उतना उसकी अभिभाषणा होगी, और जितनी अभिभाषणा होगी उतनी उस भगवान आत्मा की महिमा आएगी, और वह महिमा एक दिन आपको स्वानुभूति करा देगी। कब कराएगी? कि तुमने शुद्धात्म तत्व का परिचय किया हो तो। ये परिचय से प्रारंभ होगा। आज तक हम और आपको शुद्धात्म तत्व की अनुभूति नहीं हो रही है, तो उसका कारण क्या? कि हमने शुद्धात्म तत्व का परिचय नहीं बढ़ाया, और वह परिचय दो बातों से बढ़ाया जाता है। वो कौन सी दो बातों से? देखो, इस जगत में ये चार चीजें, एक तो अशुभ का अभ्यास, एक शुभ का अभ्यास, एक ज्ञायक का अभ्यास, और एक ज्ञायक की अनुभूति। अब हम और आप सबका ध्येय कहाँ है? अनुभूति माने धर्म प्रकट करने। आत्मा की अनुभूति से धर्म होता है। अब हमारा ध्येय तो ये है, हमारा लक्ष्य। और अब अभी हम और आप खड़े कहाँ हैं? नवीन जी कहते शुभ में भी और अशुभ में भी, दोनों में। किंतु हम और आपको अधिक अशुभ का ही अभ्यास, समझे? किसका अभ्यास है भाई जी? जी, अशुभ का ही। सुबह से लेकर शाम तक, और शाम से लेकर सुबह तक हमें अशुभ का अभ्यास है, और उस अशुभ के अभ्यास में हम कहाँ जाना चाहते हैं? स्वानुभूति। बोलो, हो सकेगा क्या? नहीं हो सकेगा। यदि अनुभूति आप चाहते हो तो उसका पहले का स्टेप है कि ज्ञायक का ज्ञायक रूप में अभ्यास करो, तब ये अनुभूति की ओर पहुंचोगे। आप अशुभ में खड़े होकर, छोड़ो अशुभ, छोड़ो, आप शुभ का अभ्यास में आए। इस शुभ के अभ्यास में भी यहां नहीं पहुंचाया जा सकता। उस शुभ के अभ्यास में दया दान पूजा भक्ति का जो अभ्यास है, उस अभ्यास में तुम और आप सब स्वर्ग पहुंचोगे, सुगति पहुंचोगे, आत्मा के पास नहीं पहुंच सकते। आत्मा के पास पहुंचने के लिए तो ज्ञायक का ज्ञायक रूप में अभ्यास चाहिए। वो जब तक नहीं होगा, आप कितने भी प्रयत्न करना शुभ भाव के माध्यम से, दया दान खूब करना, 24 घंटे करना, हो तो नहीं सकता 24 घंटे, क्योंकि एक कोई भी विभाव अंतर्मुख से ज्यादा नहीं चलता। चाहे निगोद का जीव हो, उसको भी अंतर्मुख में शुभ भाव आएगा, और वह बदलकर फिर अशुभ आ जाएगा, फिर अशुभ बदलकर शुभ आ जाएगा। वो निगोदिया को भी ऐसा क्रम चलता ही रहता है।
उसे निरंतर अशुभ भाव ही चलता हो ऐसा नहीं। यदि अशुभ भाव ही चलता हो तो भरत के पुत्र कहां से आ जाता, कहां से निकल के आ जाता? ये एक क्रम ये चलता ही रहेगा। अशुभ के बाद शुभ, शुभ के बाद शुभ। हम और आपको ये परिणाम, ये संसार दशा में ये विवाहों का ऐसा क्रम रहेगा। इन विवाहों के क्रम में जो धर्मात्मा जीव इन शुभ और अशुभ भाव का लक्ष्य छोड़ देता है और ज्ञायक का लक्ष्य करता है और ज्ञायक का अभ्यास करता है और तब उसे ये ज्ञायक की अनुभूति। शुभ अशुभ भाव परिणति में होंगे, क्योंकि अभी हमारी स्थिति और दशा यह है छद्मस्त की। ये दोनों होने पर भी क्या होगा कि अशुभ भाव भी मैं नहीं और ये शुभ भाव भी मैं नहीं, क्योंकि ये विभाव है, ये आश्रय है, ये विकार भाव है। और विकार भाव मैं नहीं हूं, मैं तो निर्विकार स्वभावी हूं, मैं तो शुद्ध स्वभावी हूं। मैं विभाव भाव वाला नहीं हूं, मैं स्वभाव वाला हूं। ये दोनों होने पर भी स्वभाव का जोर ये होंगे, किंतु उनका नकार चलना चाहिए। जो हम और आप सब अशुभ भाव में आनंद मानते हैं और शुभ भाव में धर्म मानते हैं, यह हमारी मान्यता का दोष है, यह हमारी अभिप्राय का दोष है। यह अभिप्राय बदलना पड़ेगा। न शुभ भाव में सुख है, न शुभ भाव में सुख धर्म है। ये दोनों भाव विभाव हैं और ये दोनों भाव बंधन के कारण हैं और ये दोनों भाव दुर्गति के कारण। ऐसा उसके संबंध में चिंतन, ऐसा चिंतन करोगे तब उसकी नसें ढीली पड़ेगी। और यदि उसमें आपको अशुभ भाव में आनंद आता है तो अशुभ भाव की नसें ढीली नहीं पड़ेगी और मजबूत होगी। यह मूर्ख हमारे में सुख मान रहा है, पाप भाव है, बंध का कारण है और अनंत संसार का कारण है, फिर भी यह मूर्ख उसमें आनंद मान, तो उसकी नसें ढीली होगी। ये शुभ भाव में भी हम धर्म की मान्यता मानते आएंगे तो ये शुभ भाव की नसें, वो शुभ भाव का परिणाम वो हमारा पक्का होगा। विभाव में हमारा अपनत्व तो ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो ज्यादा बढ़ता जाएगा तो मिथ्यात्व का पाप होता जाएगा। इसलिए इन शुभ और अशुभ की नसों को यदि तुम्हें ढीली करना है तो समय समय मैं ज्ञायक हूं उसका एक स्वर उठा देना बस। जहां पर भी यह सुख का जोर आता है कि खाने में पीने में आनंद आ रहा है, उस समय एक जोर उठा देना, क्या मैं ज्ञायक हूं, न खाता हूं न पीता हूं, मैं तो खाने पीने का राग आया हूं, वो भी मैं नहीं हूं, मैं तो उसका भी जानने वाला हूं। तो उसकी नसें ढीली हो जाएगी, उसका जोर नहीं रहेगा। अन्यथा यदि उसमें आनंद मानते रहोगे तो जोर बढ़ता जाएगा, बंधन बढ़ता जाएगा, संसार बढ़ता जाएगा। उस संसार को बढ़ाने तोड़ने के लिए तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मंत्र है जिसको तुम अनादि से भूले हो। कौन सा मंत्र? कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा, ये महामंत्र है। जब भी कोई आवे ऐसी तुमको अशुभ और अशुभ की उत्कृष्टता, तो यह मंत्र को सुन लो कि मैं तो शुभ भी नहीं हूं, मैं अशुभ भी नहीं हूं, हाँ मैं तो एक ज्ञायक हूं। अरे देखो तो सही इसका चमत्कार प्रैक्टिकल करके। अब परिवार में हाँ रोटी बनाते हो, खाना बहुत अच्छा बन गया हो और खाते आनंद आ रहा है, अरे आनंद आ रहा है, ये आनंद का भाव मेरा नहीं है, ये तो पाप भाव है। मैं इससे पृथक तत्व हूं, मैं प्रमद भी नहीं और अप्रमद भी नहीं, एकमात्र ज्ञायक हूं। ऐसे स्वर, ऐसी धुन तुम्हारे सुभाषो भाव को
जो तुम्हारे ऊपर चढ़े हैं अजगर और सर्प की भांति, इनकी नसें ढीली हो जाए। आपको मालूम है चंदन के पेड़ों पर अजगर और सर्प लिपटे रहते हैं। क्यों? कि वो ठंडक होता है चंदन का पेड़, और सर्प के चप्पे चप्पे में गर्मी बहुत होती है, और उसकी शीतलता के लिए ये सब सर्प और बड़े अजगर वो चंदन से पेड़ लिपटे रहते हैं। तो वो जो चंदन की लकड़ी लेना चाहता है वो क्या करे? तो वो ये करता है कि मोर को लेकर आता और एक मोर की टंकोर मारता है। तो टंकोर मारते ही वो सर्प और अजगर जो चंदन से लिपटे हुए हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि अब हमारा शत्रु आ गया है, अगर लिपटे रहेंगे तो मारे जाएं। इसलिए मोर की टंकार सुनते ही उन अजगरों और सर्पों की नसें क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है, उनमें जोर नहीं रहता, और उनकी टंकोर मारते ही वे भागने चालू हो जाते। इसलिए आपको भी वह उनको भगाना नहीं है, तुम एक अंदर वह एक टंकोर मारो मोर की, तो सर्प उसको भगाना नहीं है, भागते नजर आएंगे। ऐसे तुम चैतन्य मोर हो, और उस चैतन्य मोर की आप ऐसी एक टंकोर मारो कि मैं प्रमद भी नहीं, अप्रमद भी नहीं, एक ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, मैं तो अबद्ध स्पष्ट स्वभावी आत्मा हूं, मैं तो जीव राज हूं। एक ऐसे अंदर से नाभि से अंदर से टंकोर मारो, ये पुण्य पाप और मोह आदि रूपी सर्प और अजगर सब भागते नजर आए। तुम मारते ही नहीं है, तुम याद तो नहीं करते 24 घंटे में एक बार भी उसको। इसलिए ये मोह राग द्वेष के सर्प और अजगर तुम्हारी नस नस में ये फंसे घुस गए, और डस रहे हैं। जब भी डस कर रहे हैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पैसा, ये मेरी लाड़ी, ये मेरी गाड़ी, ये डस रहा है तुम्हें हर समय। ये हम और आप ज्ञायक स्वभाव को भूलने से ये मोह राग द्वेष हर समय डस रहे हैं, और इसको आनंद आ रहा है। हाँ, मेरी पत्नी गोरी नारी, दुख देने वाली, ले मेरा पैसा, ओ करोड़ों अरबों, मर जाएगा बापू, इनको अपना मानेगा तो मरा जाएगा। क्षण क्षण भयंकर भाव मरना, हमारे श्रीमद ने ली। अरे क्षण क्षण ये मोह राग द्वेष के परिणामों से क्षण क्षण भयंकर भाव मरना, इस आत्मा का मरण हो रहा है क्षण क्षण। किन भावों से? ये शुभाशुभ भावों से, मोह राग द्वेष भावों से, पर को अपना मानने से, ये विभावों को अपना मानने से अपने भगवान आत्मा का मरण हो रहा है। ये धरती में धसा जा रहा है अपना आत्मा, उसको उबारो भाई जी, उबारो। ये जैन कुल मिला है, उसको उबारने के लिए मिला है, उसको ऊपर लाकर सिद्धालय में पहुंचाने के लिए मिला है। क्यों उसको धरातल में धसाते जा रहे हो? ये मोह राग द्वेष के परिणामों को अपना मान। तो इसलिए ये जो परिचय मैंने जो शब्द आपके सामने प्रस्तुत किया ना, कि आप आत्मा का परिचय करो, और उसमें फिर मैंने ये जो बात कही ना, अशुभ का अभ्यास है, शुभ का अभ्यास है। अनादि से हम और आपको ज्ञायक का ज्ञायक रूप में अभ्यास है। ज्ञायक का ज्ञायक रूप में अभ्यास दो प्रकार का। किस प्रकार से दो प्रकार का होता है? कि जिन शास्त्रों में मुख्यता से अपने निज भगवान आत्मा की बात लिखी गई हो, समय सार है, तत्व ज्ञान तरंगणी है, प्रवचन सार है, नियम सार है, ऐसे जो महान ग्रंथ हैं जिसके वाक्य वाक्य में शुद्धात्म तत्व की बात लिखी गई, उन शास्त्रों को खूब पढ़ो।
यदि उन शास्त्रों को खूब पढ़ोगे तो आपके अंदर में मैं शुद्धात्मा तत्व हूं ऐसा नस नस में घुसते जाएगा। और जितना नस नस में घुसेगा, चप्पे चप्पे में घुसेगा, उतना उतना ये शरीर और राग आदि के प्रति वो उसकी उत्थापना होती जाएगी। इसकी स्थापना करो। किसकी? मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, उसकी स्थापना करो, उसका परिचय करो, तो ऑटोमेटिक ये मोह राग द्वेष की उत्थापना हो जाएगी, शुभाशुभ भाव की स्थापना हो जाएगी, और ज्ञायक स्वभाव की स्थापना में परिणति में अनुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन होने लगे। कितना सरल मार्ग है जैन दर्शन में धर्म प्रकट करने का, जिसको हम और आपने अनभ्यास से कठिन बना रखा है। क्या ठेकेदार साहब? दृष्टि नहीं गई अपनी, दृष्टि नहीं, वो धर्म प्यारा नहीं लगा लाला। पैसा जितना प्यारा है और ठेकेदारी जितनी प्यारी है उतना हमें आत्मा प्यारा नहीं लगा। अगर आत्मा प्यारा लग जाता ठेकेदार को तो ये नहीं, ये तो सम्मेद शेखर के तलेटी पर बैठते धुन लगाते। हाँ हाँ, होगा धीरे धीरे, सभी ग्वालियर के सभी लोग तैयार होंगे। हाँ, कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु भावना भाई है। जितना जितना परिचय शब्द पर मैंने आज जोड़ दिया है कि परिचय करने की जरूरत है। आप कहते हैं कि हमें आत्मा की आत्मा याद नहीं आता, आत्मा की रुचि क्यों नहीं लगता, तो परिचय नहीं, उसका मूल कारण परिचय। और परिचय एक कारण बताया कि जिन शास्त्रों में शुद्धात्म तत्व की बात लिखी है वो शास्त्र खूब पढ़ो। हम लौकिक में भी देखते हैं कि जिसको उपन्यास का रस होता है तो अनेक प्रकार के उपन्यास पढ़ता है। किसके लिए? अपने उपन्यास का रस बढ़ाने के लिए, समझे? जिसको हमारा अंबानी और अडानी बनना है तो वो क्या करता है? उसकी स्टोरी पढ़ता है। और जिसको जो सिनेमा का रस होता है तो अमिताभ बच्चन उसका देवता होता है। और जो क्रिकेट का शौकीन होता है उसका, अरे पुरानी बात है। वो विराट कोहली का जीवन चरित्र खूब पड़ेगा। हमें आत्मा की रुचि करना है तो हमको किसको, कौन सा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा? कि जिस शास्त्र में भगवान आत्मा की बात हमारे वाक्य वाक्य शब्द शब्द और अक्षर अक्षर में होगी, वो बात हम पढ़ेंगे, तब हमारे अंदर में भगवान आत्मा की रुचि बढ़ेगी, अन्यथा बढ़ने वाली। एक बात तो ये। दूसरी, भगवान आत्मा की रुचि बढ़ाने के लिए क्या करें? तो दूसरा यह है कि जिन विद्वानों और जिन संतों के मुखारविंद से भगवान आत्मा की बात बारंबार निकलती हो, उन विद्वानों और उन संतों का खूब परिचय कर, और उनके परिचय से तुम्हारे अंदर में वो भगवान की बात सुनोगे ना, तो तुम्हारे अंदर में ये बैठता जाएगा कि मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, पंडित जतीश चंद नहीं, मैं गोरा नारा नहीं, मैं कौन हूं? मैं भगवान आत्मा। वो कब होगा? वो सुनते सुनते बारंबार सुनेंगे, और बारंबार सुनेंगे तो तुमको उस बात का विश्वास होगा। कहा नहीं, मैं तो ज्ञायक ही हूं, मैं पर्याय रूप नहीं हूं, मैं ये गति रूप नहीं हूं, मैं गुणस्थान रूप नहीं हूं, मैं मार्गणास्थान रूप नहीं हूं, मैं इनसे परे पर्यायों से पार तत्व, मैं चैतन्य स्वभावी आत्म तत्व। ये आपके अंदर में वो बात घुसेगी, अभी घुस नहीं सकती, क्योंकि तुमने शुभ और अशुभ विभावों को आगे कर रखा। शुभ अशुभ भाव जीवन में होंगे, किंतु वो आगे करने योग्य नहीं है। वो आगे करने योग्य माने मैं और ये मेरे को लाभ देंगे, ऐसी मान्यता करने योग्य नहीं है। ऐसी मान्यता का निषेध करोगे, वो तुम्हारे ऊपर वो सिरोधार्य नहीं होंगे, वो नीचे भागते नहीं जाए। इसलिए यहाँ पर
हमें कुन आचार्य ने इस संपूर्ण समय सार में हमें अपने शुद्धात्म तत्व का परिचय कराया है? हाँ, वो देखो अब आता है। भाई साहब का है कि वो भगवान आत्मा कैसा है जिसका हमको शास्त्रों के माध्यम से परिचय करना चाहिए और हमें विद्वान और संतों के मुखारबिन से सुनना चाहिए। वो भगवान आत्मा कैसा है, क्योंकि उस भगवान आत्मा के आश्रय से शिष्य का जो प्रश्न है ना, आश्रय, वो आश्रय से तब निवृत्ति होगी। वो बात यहाँ चल रही। चलो सब चले आगे। प्रश्न तो सबको ख्याल है। माता जी किसी से पूछूं क्या प्रश्न है? नहीं, ये मेरी पद्धति, बोलना किसी को नहीं, बोलूंगा मैं, क्योंकि आप सबकी प्रतिष्ठा रखनी पड़ती है मुझे, समझे? इसलिए बोलना किसी को नहीं, वैसा बोलता मैं, पर प्रश्न ऐसा कर देता हूं। तो यहाँ पर शिष्य का प्रश्न है। शिष्य मैंने अपना समझा, वो गुनगुनाचार्य वाले शिष्य की बात दूर की है, हम सबका प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? कि यह आत्मा, हम सब क्या है? आत्मा। हाँ, पहले ये नक्की कर ले। हाँ, यदि सासू हो गई तो उसका दुख को दूर करने की वह अन्य बात सोचे। पुत्र वधू अपने को मानेगी तो उसका दुख, सासू लड़ती है, उसको दूर करने का उसका प्रयत्न होगा। किंतु यदि तुम आत्मा अपने आप को मानोगे तो इस आत्मा का पर्याय में जो पुण्य पाप रूपी आश्रय होता है, मिथ्या रूपी आश्रय होता है, वही इस आत्मा को दुख देता है। कोई पर पदार्थ और कोई पर्याय इसको दुख दे सकती नहीं है। दुख यदि इसे होगा तो अज्ञानता में ये पुण्य पाप भाव रूपी को अपना मानेगा और जो मिथ्या रूपी आश्रय होगा उससे ये दुखी। अब जब इसने मान लिया मैं आत्मा हूं और मेरा दुख का कारण मिथ्या रूपी आश्रय है, तो उसको दूर करने का प्रयत्न करेगा, अन्य को नहीं, परिवार को नहीं, किसी अन्य को नहीं, क्योंकि वे दुख के कारण है ही नहीं। तो उनको दूर करने का क्यों वो प्रयत्न करेगा? वो हो, हाँ, उनके प्रति का जो ममत्व भाव है वो मुझे दुख का कारण, वह हो, किंतु उसके प्रति का ममत्व टूट। पैसा है किंतु पैसे का ममत्व टूटना, पैसा दुख का कारण है ना सुख का कारण है, किंतु उसके प्रति का ममत्व भाव वह दुख का कारण, वह दुख का कारण है, तो उसको दूर करने का आप प्रयत्न करोगे। यदि अन्य को दुख का कारण मानोगे, कर्म को दुख का कारण मानोगे, गरीबी को दुख का कारण मानोगे, तो उसको दूर करने का प्रयत्न करोगे, और वह तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, वो कर्माधीन। तुम्हारे हाथ की बात तो तुम्हारी परिणति में जो शुभ और अशुभ भाव आश्रय है, उसमें धर्म मानने की जो बुद्धि है, ऐसा जो मिथ्यात्व आश्रय है, वही दुख का कारण है। यह बात समय सार की हर गाथा में और हर टीका के शब्द में आचार्य ने निहित की। अब उसका उत्तर देते हैं। देखो उत्तर, क्या सुंदर उत्तर दिया। देखो थोड़ा सा गाता है ना, अहमिको खलु सु निम्मो ज्ञान दर्शन समग्रो तम्मीढितो तच्चितो हरि की। मैं एक सुर आनंद पूर्णम इसमें हम और आप सबको शिष्य का जो प्रश्न था कि आश्रय से कैसे निवृत्ति हुई, तो आचार्य ने उसका उत्तर दिया कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्ममत हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। ऐसा जो आचार्य ने उत्तर दिया, इसके उत्तर में गंभीरता है, गहराई है। अन्यथा
किसी जीव को यह लग सकता है कि हम दुखी हैं और दुख से मुक्त होने का उपाय नहीं जानते हैं, तो महाराज वो उपाय की तो बात करते भी नहीं है कि भाई तुम दुख हो, गरीबी के कारण दुखी हो तो पैसा इकट्ठा करो तो सुखी हो जाओ, समझे। तुम रोग के कारण दुखी हो तो उसको निरोग कर तो तुम सुखी हो जाओगे, ये बात नहीं करी। जो जनता समाज क्या मानते, हम आश्रय से दुखी हैं तो हम पाप रूपी आश्रय से दुखी हैं, तो हमारे महाराज को हमें उपदेश देंगे तो तुम पुण्य करो, दया दान पूजा भक्ति करो तो तुम दुख से मुक्त हो जाओ। हमारे उत्तर ये सुनने के लिए लालाई कि ऐसा कुछ क्रिया करने को कहते तो हम दुख से मुक्त होते, और वो क्रिया करने का तो कुछ नहीं कहते कि पाप छोड़ो पुण्य करो, अशुभ छोड़ो शुभ करो, हिंसा झूठ चोरी छोड़ो, दया दान पूजा भक्ति करो तो तुम आश्रम से निवृत्त हो जाओगे। ये उत्तर ही नहीं दिया, और हम ये उत्तर सुनने के लिए तैयार है अपनी मान्यता के अनुसार। बस सब दूर हो जाए, सिद्ध चक्र विधान कर लो तो वह हमारा सबका कोढ़ दूर हो जाएगा। दीपाल का हुआ ना, अरे भाई जी यदि ये इलाज होता कोढ़ दूर होने का तो फिर ये कोढ़ के अस्पताल गवर्नमेंट क्यों करता, एक विधान ही करवा देता है, ये विधान कर ले क्या, क्यों भाई जी हैं? अगर वो नहीं तो ये 6 रोग के और ये कोढ़ के हमारा हॉस्पिटल क्यों खोलते, इतना पैसा गवर्नमेंट का क्यों खलास होता, एक विधान करा लेता तो सीपाल का कोढ़ दूर हुआ है तो उसका भी हो जाता, सबका हो जाता। अरे वो इलाज ही नहीं है भाई जी, वो मिथ्या इलाज है। वो सीपाल कहता है मुझे शरीर का रोग, ये जो कोढ़ है वो मेरा रोग है ही नहीं, मेरे तो मिथ्याद्रव्य आश्रम का रोग है, वो सिद्ध चक्र विधान से नहीं होगा। सिद्ध चक्र के विधान में जो हम और आपको विधि बताई है रोग को दूर करने की और सिद्ध चक्र में सम्मिलित होने की, वो यह विधि बताई है कि सिद्ध समान तेरा शुद्धात्म तत्व है, पर उसकी अनुभूति कर तो तेरा यह मिथ्यात्व कोढ़ दूर हो, और उसके पुण्य में शरीर का भी दूर हो जाएगा। यही है। इसलिए यहाँ पर देखो उत्तर, आप मैं जो बोलूंगा ना उत्तर कितना मार्मिक होना चाहिए। उन्होंने कोई भी आचार्य ने ये उत्तर नहीं दिया कि पाप छोड़ो पुण्य करो तो आश्रम से निकलो, ये नहीं किया, क्योंकि यह कार्य तो इस जीव ने अनंत बार की। पाप छोड़कर पुण्य का कार्य करने के कार्य तो इस जीव ने अनंत बार किए। मैं आपसे पूछता हूं, यह मनुष्य पर्याय में आप पाप करके आए कि पुण्य करके? पुण्य करके आए। आपको रुपया पैसा मिलता है पाप के कारण के पुण्य के कारण? अरे पुण्य तो तुमने किया है भाई साहब, अनंत बार किया है, राजा महाराजा सब बने, फिर भी तुम्हारे 4 गति का परिभ्रमण तो नहीं मिटा, क्योंकि वो उपाय ही नहीं है जो हम और आप अपनी मान्यता में मानते हैं कि अशुभ छोड़कर शुभ करो तो हमारा सब रोग, 4 गति का रोग, ये सब दूर हो जाएगा। ये मिथ्या मान्यता है। ये आचार्य कहते हैं कि सच्ची मान्यता तेरे को हम बता, इसलिए उन्होंने जो पुण्य पाप को दूर करने के लिए पुण्य पाप का उत्तर नहीं दिया, तो फिर उत्तर क्या दिया कि जिसमें पुण्य पाप नहीं है, शुभाशुभ भाव नहीं है, ऐसा जो तेरा आत्मा है वो आत्मा एक है, उसकी अनुभूति करेगा तो ये शुभ और अशुभ भाव अनेक भाव हैं, इसकी परिणति अभाव विदय ले, ये उत्तर दिया। क्या उत्तर गंभीर है, समझे क्या गंभीर है? देखो मैं बात करता हूं, आचार्य ने प्रारंभ कहां से उत्तर कर, अहम इक्को, कहां से प्रारंभ किया? अहम इक्को, अहम माने मैं और एक हूं। आचार्य ने उत्तर यहां से कहा कि मैं एक हूं, तो आचार्य महाराज आपने ये अहम से क्यों चालू किया? मैं एक हूं,
हम तो आपको कुन कुन आचार्य मानते हैं, हम महाआचार्य हैं, हमारे इस पंचम काल के महान आचार्य हैं, अब आचार्यों के भी आचार्य हैं। बोलो यही तो भूल तुम्हारी दूर करने के लिए मैंने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं मैं आचार्य पाचार्य नहीं। ये आचार्य तो पर्याय का स्वांग है जिनेंद्र जी, किसका स्वांग है? ये पर्याय का स्वांग है। ये पंडित जगदीश चंद है, ये आत्मा का स्वांग है, ये पर्याय का स्वांग है। ये पर्याय का स्वांग है। तो मनुष्य हो, ये किसका स्वांग है? और जब मैं पर्याय हुई नहीं तो मैं क्यों कहूं कि मैं आचार्य हूं? ये है यहाँ पर, ये अहम शब्द का उन्होंने क्यों ये शब्द का प्रयोग किया? ये जगत मुझे आचार्य मानता है, आचार्य मानता है, मुझे पर्याय रूपी मानता है। और जो मैं पर्याय रूप हूं नहीं, मैं तो पर्यायों से पार द्रव्य स्वभाव हूं। हाँ, वो द्रव्य स्वभाव का आश्रय लोगे तो ये पर्याय का पुण्य पाप रूपी आश्रय मिले। ये उत्तर दिया। बहुत गंभीरता है भाई जी, और ये गंभीरता स्वाध्याय बगैर नहीं। आपका तो सबका सौभाग्य है, पंडित जी आपके नजदीक हैं, नहीं तो ऐसे देश के अनेक गांव हैं जहाँ कोई जनवाणी सुनाने वाला नहीं है। ये तो ग्वालियर के हमारे सोडा कुआ का बहुत पुण्य उदय है। दोनों टाइम जो पंडित जी का